झिंजो कुरेटा इनका सवाल है कि ये जो हिजाब की समस्या बीच में खड़ी हुई थी, तो काफी उसमें जो मुस्लिम पुरोगामी प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो हिजाब का विरोध करते हैं, हिजाब की आवश्यकता नहीं है ऐसा कहते हैं। लेकिन बाकी जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनका कहना ऐसा है कि हिजाब पहनने की परमिशन होनी चाहिए। तो ये जो बाकी प्रोग्रेसिव लोग ये जो भूमिका ले रहे हैं, उसमें उस कारण मुस्लिम प्रोग्रेसिव लोगों की बाजू या उनकी साइड कमजोर नहीं होगी क्या? ऐसा ये सवाल है। हिजाब पर एक वीडियो मैंने लास्ट टाइम में बहुत विस्तार से किया है। मुझे जो कहना था मैंने बहुत विस्तार से कहा है। तो मुझे जो इसके बारे में कहना है उसके एक दो वाक्य रिपीट कर कर मैं आगे चलूंगा, जो मैंने उसमें कहा है। भारत जैसे देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग धार्मिक रूढ़ी परंपरा है। इनमें से जो मानवता विरोधी रूढ़ी परंपराएं हैं, उसमें हमने बदलाव लाने की बहुत समझ बूझकर कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हमने लड़ाई करनी चाहिए, प्रयास भी करने चाहिए। उसके लिए मैंने सावित्रीबाई फुले जी का उदाहरण दिया। पूना जैसे शहर में जब सावित्रीबाई फुले जी ने स्त्रियों का स्कूल शुरू किया था, उस स्कूल में सिखाने के लिए जब जाते थे तो रास्ते से जाते समय कई लोग उनके शरीर पर कचरा फेंकते थे, उनको उल्टा और वेश्या वगैरह कहते थे, क्योंकि भारतीय परंपरा में स्त्रियों के लिए शिक्षण वर्जित था। सावित्रीबाई अपना पातल यानी साड़ी, जिसको मराठी में पातळ कहा जाता है, पातळ साड़ी से बड़ी होती है, अलग ढंग की थोड़ी होती है, वो अपने थैली में लेकर जाती थी और कपड़े खराब होने के बाद में स्कूल में कपड़े बदलकर बच्चों को पढ़ाती थी। अब उस वक्त अगर उन्होंने आग्रह किया होता कि जो बच्चियां पढ़ने को आ रही है, उन्होंने इस ढंग का वेश पहनना चाहिए, उस ढंग का आना चाहिए, उस ढंग का करना चाहिए, तो बच्चियों का एजुकेशन ही नहीं शुरू होता। वहां पहले ही बच्चियों का पढ़ने का विरोध है। वो अपने संस्कारों की सभी चीजें अमल में लाने के साथ में वहां आती थी। उनको उनकी मान्यताओं के साथ में पढ़ाया जाता था। पहले एक कदम आगे रखा है, पढ़ना है, पढ़ना ही वर्जित उसकी शुरुआत है, वो महत्व की बात थी। और जो लोग कचरा डालते थे और उनका पातल खराब करते थे, यानी उनकी साड़ी खराब करते थे, उन्हीं की लड़कियां सबसे ज्यादा आगे चढ़कर सीखने लग गई और आज पूरे भारत की स्थिति बदल गई। कोई भी बदलाव धीरे धीरे होता है, ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए। अब सवाल ऐसा है कि जब ये सवाल खड़ा होता है कि बच्चों का एजुकेशन पूरा हो या हिजाब उन्होंने नहीं पहनना चाहिए, ये बात पूरी है। अगर ऐसा द्वंद खड़ा होता है, पहले ही मुस्लिम तबका हमारे देश में बहुत पिछड़ कर रह गया, उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। क्योंकि जो असुरक्षा की भावना हम बार बार निर्माण करते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दंगों का आधार लेकर, मुस्लिमों का द्वेष कर कर, या फिर हमारे पॉलिटिकल फायदे हैं इसलिए मुस्लिमों के मन में डर निर्माण कर कर, कांग्रेस ने भी एक जमाने में इसका फायदा उठाया, इतने बड़े पैमाने पर नहीं लेकिन किया। और आज का जो हमारा बीजेपी वाला गवर्नमेंट है और बीजेपी है,
वो तो बड़े पैमाने पर यह असुरक्षा निर्माण करना ही उसका कर्तव्य मानता है। तो इन सभी कारणों से ये अल्पसंख्यक समुदाय की स्त्रियां और उस अल्पसंख्यक समुदाय ये काफी डॉगमेटिक रहे। जितने बदलाव इस देश के हिंदुओं में हो पाए, सिखों में हो पाए, जैनों में हो पाए, बौद्ध लोग तो बहुत ज्यादा नहीं थे भारत के अंदर, बॉर्डर्स पर है केवल। और बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म स्वीकारा है उसको आम बौद्ध धर्म की तुलना में हम देख भी नहीं सकते हैं। वो तो पूरा क्रांतिकारक कदम ही था, इसलिए उसकी तुलना मैं नहीं करूंगा। लेकिन जो परंपरागत इस देश में जैन धर्म है, सिख है, अगर उनको अलग मानते हैं, और हिंदुओं में, इवन क्रिश्चियनों में जिस ढंग के बदलाव गए 70-80 सालों में हुए, ये सब बदलाव बहुत अच्छे ढंग से हो पाए, काफी हो पाए। उसके पीछे ये असुरक्षा की भावना न होना ये प्रधान कारण था। मुस्लिमों में हमने हमेशा ये असुरक्षा की भावना पॉलिटिक्स के कारण हो, चाहे हमारे सांस्कृतिक गलतियों के कारण हम निर्माण करते गए, और उसमें डॉगमेटिज्म कायम। अगर हमको इस देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों को रहना है, और मैं हमेशा कहता हूं कि चॉइस देता हूं आपको कि आप मुस्लिम के बगैर रहकर नहीं देखिए भारत में, आपके सामने चॉइस है। गांव गांव में मुस्लिम है, 18 करोड़ की जनसंख्या है। क्या 18 करोड़ का जेनोसाइड करोगे? संभव है? और ये 18 करोड़ लोगों ने शस्त्र उठाना शुरू कर दिया तो क्या होगा भारत का? यानी कितना भी कट्टर आदमी हो, कुछ भी हो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेगा तो भी ये संभव नहीं है, ये ध्यान में आता है। अगर इस देश में अगर बहुत स्वार्थी है हिंदू, ऐसा मान ले कि मैं हिंदू हूं और बहुत स्वार्थी हूं, तो मेरे स्वार्थ का विचार करते हुए भी कि अगर इस देश में हिंदुओं का विकास होना है, हिंदुओं की प्रगति होनी है, तो भी मुझे इस देश में शांति चाहिए। और इस देश में अगर शांति चाहिए तो हिंदू मुस्लिमों में भाईचारा चाहिए। यानी हिंदुओं के प्रगति के लिए भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आवश्यकता है, यह मेरा कंपल्शन है। मैं मानवतावादी विचार ना भी करूं, केवल हिंदुओं का स्वार्थ देखूं, तो भी मुझे यह निर्णय लेना पड़ेगा। जब इस देश में शांति रहेगी, सुरक्षा की भावना रहेगी, तभी इस देश में प्रगति हो पाएगी, हिंदुओं की प्रगति हो पाएगी। और इस देश में शांति अगर रखनी है तो हिंदू मुस्लिमों में भाईचारा होना चाहिए, उनको मेन प्रवाह में लाना चाहिए। जिन स्कूल कॉलेजेस में हिंदू लड़के पढ़ते हैं, उसी स्कूल कॉलेजेस में मुस्लिम लड़कों ने पढ़ना चाहिए, लड़कियों ने पढ़ना चाहिए। साथ में पढ़ाई होनी चाहिए, साथ में जीना होना चाहिए, तो ये दूरियां कम होगी और ये देश साथ में हाथ डालकर आगे चल पाए। और ये करने के लिए एजुकेशन एक माध्यम, जैसा भी अच्छा बुरा हमारा एजुकेशन है, वो एक माध्यम है, उसमें से कुछ अच्छी चीजें हम प्राप्त कर पाए। सीधी सी बात है, जैसे जाति व्यवस्था है, कुछ ही साल पहले, कुछ ही सालों पहले क्या अवस्था थी? छुआछूत की बीमारी थी हमारे देश में। एक होटल में भी दलित लोगों को प्रवेश नहीं मिलता था, उनको होटल के बाहर चाय पीना पड़ता था, खाना खाना पड़ता था। आज ये छुआछूत की बीमारी आपको पूरे भारत में कहीं किसी होटल में नहीं मिलेगी। हम एक ट्रेन में सफर करते हैं, एक बस में सफर करते हैं, हमारे पास में कौन जाति का व्यक्ति बैठा देखते नहीं है।
ये सभी बदलाव एजुकेशन के माध्यम से भी इजीली आ पाए, ये हमने भूलना नहीं चाहिए। एजुकेशन ही एक उसका माध्यम भी। तो यहां सवाल है स्त्रियों को हिजाब पहनकर स्कूल में आने देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि जो मानवता विरोधी रूढ़ी परंपराएं हैं, रूढ़ी और परंपराएं हैं, उसके खिलाफ हमने डट कर खड़ा हो। जो अमानुष परंपरा है उसके खिलाफ हमने डट कर खड़ा होना चाहिए। अभी एक स्कूल में जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, कॉलेज का यूनिफॉर्म है, वही यूनिफॉर्म पहनकर वो लड़की आती है और केवल अपने बालों पर उसको लपेट लेती है हिजाब जैसा। तो हमें क्यों इतना बड़ा ऑब्जेक्शन होना चाहिए? किस लिए? क्या हम नियम बनाएंगे कि कोई भी लड़की स्कूल में टीका लगाकर नहीं आए, कोई भी लड़की स्कूल में कानों में इयररिंग्स पहनकर नहीं आए, कोई भी लड़की स्कूल में अगर उसकी शादी हुई है, कॉलेज में आती है, तो उसने मंगलसूत्र पहनकर नहीं आना चाहिए। मैं इन सब चीजों के खिलाफ। सुंदरता कर कर आपको कुछ पहनना है तो पहनना चाहिए, लेकिन आप स्त्री हो इसलिए आपने लंबे बाल रखने चाहिए। आप स्त्री हो इसलिए आपने मंगलसूत्र पहनना चाहिए क्योंकि आपने शादी की है। इसके खिलाफ मैं, ये इक्वेलिटी के खिलाफ चीज है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन अगर कोई ऐसा नियम बनाने के लिए तैयार हो जाए, कोई एजुकेशनिस्ट तैयार हो जाए, कोई गवर्नमेंट तैयार हो जाए, कोई कॉलेज का प्रिंसिपल ऐसा नियम बनाए कि जो भी लड़की हमारे स्कूल में आएगी वो टीका पहनकर नहीं आएगी, इयररिंग्स पहनकर नहीं आएंगी, शादी हुई तो मंगलसूत्र पहनकर नहीं आएगी, तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊं। इन चीजों के कारण आप एजुकेशन को नहीं रोक पाए, नहीं रोकना चाहिए। उसके बारे में आप एजुकेशन कीजिए ना। वो जो लड़की स्कूल में आई है, स्कूल में आई लड़की को आप एजुकेट कीजिए, उसका काउंसलिंग कीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए और धीरे धीरे फिर उसका हिजाब भी छूट जाए। लेकिन आप कंपल्शन मत कीजिए। अब ये है फैक्ट्स। अब रहा सवाल मुस्लिम पुरोगामी लोगों का। आप जिन मुस्लिम पुरोगामी लोगों की बात कर रहे हो उसके बारे में मुझे डाउट। ये सोशल वर्कर्स नहीं, जिनको जनता में घूमना पड़ता है, जनता के साथ में संबंध रखकर काम करने पड़ते हैं, ऐसा कोई भी पुरोगामी व्यक्ति मुस्लिम धर्म का होने के बावजूद ये जो निर्णय सरकार ले रही है या फिर उस स्कूल के वहां की संस्था ने लिया या फिर प्रिंसिपल ने लिया, उसका समर्थन नहीं करे। कोई भी प्रोग्रेसिव मुस्लिम व्यक्ति जो मुस्लिमों का हित समझता है वो ऐसा नहीं कहेगा कि हिजाब पहनकर अगर लड़कियां आती है तो उनको प्रवेश नहीं देना चाहिए। वो ये कहेगा कि हिजाब पहनने की आवश्यकता नहीं। हिंदू लड़कियां अगर हिजाब नहीं पहनती है तो काय को बाकी लड़कियों ने पहनना चाहिए। हिंदू लड़कियां जितनी खुलकर रहती है उतनी भी मुस्लिम लड़कियां खुलकर रहे, इस ढंग का वातावरण निर्माण हो तो ये ज्यादा अच्छा लगे, ऐसा वो कहेगा। लेकिन वो व्यक्ति स्त्री हो चाहे पुरुष हो ऐसा कभी नहीं कहेगी कि हिजाब पहना है इसलिए उसको आप प्रवेश मत दीजिए। तो इसलिए जब हिंदू या बाकी धर्मों के प्रोग्रेसिव लोग इसके बारे में जब बोलते हैं तो ये उनकी ताकत कम करने का प्रयास नहीं। मैंने उदाहरण दिया था मेरे बोलने में।
जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, और मैं पूरे कॉलेज को ही पढ़ाता था, कॉलेज का इंग्लिश बहुत वीक था, तो मैं उनको प्राथमिक इंग्लिश पढ़ाता था, और मेरे तब सभी क्लासेस थे। बीकॉम के पूरे 3 क्लासेस थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बीए के पूरे 3 क्लासेस थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और फिर 11वीं 12वीं के भी पूरे क्लासेस थे। तो कुछ मुस्लिम लड़कियां होती थी ना, वो बुर्का पहन कर आती थी कॉलेज में, लेकिन क्लास में वो बुर्का रख देती थी निकाल के, या फिर पूरा चेहरा खुला रखती थी, बाल भी खुले रखती थी। ये शुरुआत में नहीं हुआ, ना ही मैंने पहले कभी उनको प्रोत्साहित किया इस चीज के लिए। मैं केवल बोलते गया, सिखाते गया, और धीरे धीरे वातावरण ऐसा बनते गया कि उनको इसकी आवश्यकता नहीं लगती थी। अब थोड़ा एक फायदा भी था कि हमारा कॉलेज गांव के काफी बाहर था, लेकिन कॉलेज में मुस्लिम लड़के थे, मुस्लिम प्राध्यापक थे, ये चीज पूरे गांव में फैल सकती थी, लेकिन इसके बावजूद वो खुलकर रहती थी वहां। तो हमें इस ढंग का वातावरण निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए जब कोई कहता है, मुझे लगता है आज तक आपने जितने भी प्रोग्रेसिव लोगों को सुना होगा, उसमें से किसी ने नहीं कहा कि ये हिजाब पहनने का समर्थन है, और आपने किसी के भी मुंह से ये नहीं सुना होगा कि लड़कियों को हिजाब पहनकर आती है इसलिए स्कूल में प्रवेश नहीं देना चाहिए, इसका भी समर्थन करें। अरे लड़कियों ने खुलकर रहना चाहिए, क्यों उन्होंने केवल अपने बालों पर कुछ ओढ़ना चाहिए कंपलसरी? अब चेहरा खराब न हो इसलिए कई लड़कियां हमारे नागपुर में भी चेहरे पर मास्क डालकर चलती थी, उसके बारे में काफी चर्चाएं होती थी। पुलिस ने एक बार ये आंदोलन भी छेड़ा था कि सब मास्क वाली लड़कियों को पकड़ पकड़ कर उनको मास्क निकालने के लिए कहा गया, क्योंकि उनको डर था कि कई नक्सलवादी लड़कियां भी इस ढंग से मास्क पहनकर घूमती है, इसलिए। अब कोविड के कारण मास्क आ गया सब, तो अब में से कई लोगों ने विरोध किया था कि जो लड़कियां मास्क पहनना चाहती है, वो अपने त्वचा की सुरक्षा करना चाहती है, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? हाँ, पुलिस को अधिकार है, पुलिस के सामने मास्क निकालने के लिए पुलिस कह सकती है, लेडीज पुलिस देख भी सकती है कि ये लड़की कोई उस ढंग की लड़की नहीं है, यहां तक ठीक है, लेकिन उसका विरोध क्यों? ये तो हिंदू लड़कियां थी सब। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हमें ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें बाल खुले रखने हैं, नहीं रखने हैं, बाल बड़े रखने हैं, छोटे रखने हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार बाल बड़े ही होने चाहिए। और पुरुषों के, पहले ऋषि मुनि तो दाढ़ी बढ़ाते थे, बड़े बड़े बाल रखते थे, तो क्या वो सबको करने के लिए आज कहेंगे क्या? वो भी तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। तो इसलिए ये आग्रह हम नहीं रख सकते और नहीं रखने चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में जो ड्रेस कोड होता है, उसके पीछे की धारणा हमने समझ लेनी चाहिए। ये धारणा होती है एक समानता का वातावरण तैयार करने, समानता का वातावरण तैयार करने के। अरे ये वातावरण चलने दीजिए ना, धीरे धीरे आप इस ढंग का वातावरण तैयार करोगे। कई कॉन्वेंट स्कूलों में आपको मुस्लिम लड़कियां पहचान में नहीं आएगी जब तक वो अपना नाम नहीं बताएगी। वेल एजुकेटेड माँ बाप की लड़कियां होती है, उनके घर का वातावरण बदल चुका होता है। मुंबई में कई ऐसी लड़कियां आपको मिलेंगी कि जो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये मुस्लिम लड़की है, पूरी तरह से मॉडर्न होगी। तो वातावरण के साथ में बदलने की गुंजाइश रखिए ना, क्यों आग्रह रखते हो आप? तो इसलिए आपके सवाल में जो दूसरा सवाल था कि क्या इसके कारण जो पुरोगामी मुस्लिम लोग हैं वो कमजोर नहीं बनेंगे क्या, जब आप हिजाब पहनने के लिए परमिशन देते हो तब? क्योंकि कई प्रोग्रेसिव लोगों ने भारत के ये कहा है कि ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि आप स्कूल में आएंगे तो हिजाब पहनकर नहीं आएंगे,
ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसके आधार पर आपने जो कहा था, वो वैसा नहीं होगा, क्योंकि इनमें से किसी भी प्रोग्रेसिव व्यक्ति ने हिजाब पहनने का समर्थन नहीं किया। उन्होंने इतना ही कहा है कि किसी के धार्मिक पहचान के आधार पर उसको असमान व्यवहार नहीं मिलना चाहिए, इतना ही कहा है। हिजाब के कारण उसका एजुकेशन नहीं रुकना चाहिए, हिजाब पहनने के कारण भी नहीं रुकना चाहिए और हिजाब न पहनने के कारण भी नहीं रुकना चाहिए। इधर आप आग्रह रखोगे कि हिजाब पहनकर स्कूल में लड़की नहीं आ सकती है, पहले ही स्त्रियों में बहुत एजुकेशन का प्रमाण कम है, मुस्लिम स्त्रियों में तो बहुत ज्यादा कम है, तो जो लड़कियां बड़ी मुश्किल से आ जा रही है वो भी आना बंद हो जाएगी, क्योंकि उनके आसपास का वातावरण डॉगमेटिक वातावरण है और इस वातावरण के कारण और उनको घर के अंदर बंद किया जाएगा और ये हमारे आगे के पूरे पीढ़ी का नुकसान होगा। तो इसलिए हमने इस ढंग से इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा रैशनली सोचने का मतलब केवल रैशनली सोचना नहीं होता है, नियमों के आधार पर सोचना नहीं होता है। रैशनल सोचने का मतलब केवल कानून के तरीके से सोचना नहीं होता है। रैशनल सोच में हमेशा ह्यूमैनिटेरियन उसका एंगल होना चाहिए, मानवतापूर्ण तरीका उसमें होना चाहिए। वो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है रैशनलिज्म। ये हमने कभी भी भूलना नहीं चाहिए।